प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम सीखेंगे इकाई 1 प्राकृतिक संख्याएं के अभ्यास 1B। आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं प्राकृतिक संख्याएं कौन सी होती हैं और फिर उसके बाद प्राकृतिक संख्याओं को संख्या रेखा पर कैसे प्रदर्शित करते हैं। तीसरे नंबर पर समझेंगे पूर्ववर्ती संख्याएं और अनुवर्ती संख्याएं कौन सी होती हैं। फिर उसके बाद क्रमागत संख्याएं कौन सी होती हैं और उसके बाद इन टॉपिक पर आधारित अभ्यास 1B के प्रश्नों को हल करेंगे। तो पहला टॉपिक है प्राकृतिक संख्याएं। तो वह हम वस्तुओं को गिनने के लिए जिन संख्याओं का प्रयोग करते हैं उन्हें गिनती की संख्याएं कहते हैं और गिनती की संख्याओं को ही प्राकृतिक संख्या भी कहते हैं। तो प्राकृतिक संख्या वे संख्याएं होती हैं जिनका उपयोग हम वस्तुओं को गिनने के लिए करते हैं। जैसे इस पेड़ पर कितनी चिड़ियां हैं, तो हम गिनना शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हमने पेड़ पर बैठी चिड़ियों को गिनना शुरू किया तो पहले ही हमारे मुंह से गिनती निकलती है 1 2 3 4। तो संख्याएं हम 1 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 और फिर आगे तक चलती रहती। तो यही गिनती की संख्या ही प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है 1। तो ये याद करना होगा आपको, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है। चलिए अगले टॉपिक पर, प्राकृतिक संख्याओं का संख्या रेखा पर प्रदर्शन। अब प्राकृतिक संख्या को संख्या रेखा पर किस प्रकार प्रदर्शित करते हैं, आइए देखते हैं। कोई रेखा खींचिए, उस पर समान दूरी पर अनंत बिंदुओं को चिन्हित कीजिए। इन बिंदुओं द्वारा क्रम से संख्याएं 1 2 3 4 5 6 निरूपित कीजिए। तो सबसे पहले हमें एक सीधी रेखा खींचनी है जैसे यहां पर खींची हुई है, और उस पर फिर हम समान दूरी पर बराबर दूरी पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित करेंगे और उसके बाद 1 से गिनती लिखना शुरू कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और फिर ये इसी प्रकार आगे तक चलते रहेंगे। अब अगले टॉपिक को समझते हैं, अनुवर्ती संख्याएं। अनुवर्ती संख्याएं क्या होती हैं? किसी प्राकृतिक संख्या में 1 जोड़ने पर उसकी अगली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है जिसे उसकी अनुवर्ती संख्या या उत्तरवर्ती संख्या कहते हैं। अगर 7 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है हमें, तो हम 7 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या तो जिस भी प्राकृतिक संख्या की हमें अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी हो तो उस संख्या में हम 1 जोड़ देंगे। तो 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी, 7 में 1 जोड़ने पर आता है 8। तो 7 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी 8। अगर हमें 25 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी हो तो हम 25 में 1 जोड़ देंगे जिससे उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाएगी। तो 25 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी, 25 में 1 जोड़ने के बाद जो संख्या आएगी 26। तो 25 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है 26। अब अगला टॉपिक देखते हैं, पूर्ववर्ती संख्या। किसी प्राकृतिक संख्या में 1 घटाने पर उसके ठीक पहले वाली प्राकृतिक संख्या प्राप्त होती है जिसे उसकी पूर्ववर्ती संख्या कहते हैं। तो जैसे अगर हमें 6 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी हो, 6 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या, तो 6 में से हम 1 को घटा देंगे और घटाने के बाद जो संख्या आएगी वो होगी 6 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 6 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होगी 5। अगर हम 10 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी हो तो लिखेंगे 10 की
पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। तो 10 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो जो संख्या आएगी वो होगी 10 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या यानी कि 9। अगला टॉपिक है क्रमागत संख्याएं। अब क्रमागत संख्याएं कौन सी होती है तो देखते हैं यहाँ क्रम से एक के बाद एक आने वाली प्राकृतिक संख्याएं क्रमागत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 4 5 6 मतलब लगातार आने वाली संख्याओं को ही क्रमागत संख्याएं कहते हैं। जैसे 4 से शुरू है गिनती यहाँ 4 5 6 108 109 110। अगर 3 क्रमागत संख्या लिखनी हो हमें 50 पहली संख्या है तो कौन सी होंगी 50 51 और 52 और फिर आगे तक चलती रहेंगी। अब इन टॉपिक पर आधारित प्रश्नों को हल करेंगे। अभ्यास 1B। तो पहला प्रश्न है निम्नांकित सारणियों में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सारणी के नीचे 4 विकल्प दिए गए हैं जिनमें से केवल एक ही सही विकल्प चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो पहली तालिका है तो पहली तालिका में पहली पंक्ति में जो गिनती लिखी हुई है 4 5 6 7 8। फिर दूसरी पंक्ति दी है 23 24 25 और यहाँ रिक्त स्थान है जहां हमें संख्या भरनी है उसके बाद 27। तो पहली पंक्ति में हम देखते हैं गिनती जो लिखी हुई है क्रमागत संख्याएं लिखी हुई है जैसे 4 5 6 7 8 मतलब एक जुड़ने के बाद आई है ये संख्या। अब 23 24 25 और अब कौन सी संख्या आएगी 26। तो विकल्प हो जाएगा यहाँ पर 26 वाला सही। तीसरा विकल्प सही हो गया है। अब दूसरा प्रश्न है 9 8 मतलब 1 माइनस किया 8 के बाद 7 फिर से 1 माइनस किया 7 के बाद 6 1 माइनस किया और उसके बाद 1 माइनस करने के बाद 5। तो दूसरी पंक्ति में 35 34 और 34 के बाद पहले कौन सी संख्या आती है 33 और फिर 32 31। तो इस रिक्त स्थान में भरा जाएगी ये संख्या 33 है दूसरा विकल्प। तो तालिका का दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। प्रश्न संख्या 3 निम्नांकित प्रश्न में उत्तर के 4 विकल्प दिए गए हैं सही उत्तर छांटकर लिखिए। पहला प्रश्न है 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब हमें यहाँ 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो अभी हमने सीखा है अगर किसी प्राकृतिक संख्या में हम 1 जोड़ देंगे तो हमें उस संख्या की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या प्राप्त हो जाती है। तो 13 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए 13 में 1 जोड़ेंगे तो आएगा 14। तो अब यहाँ 4 विकल्प में से तीसरे नंबर पर लिखा हुआ है 14 तो ये विकल्प सही हो गया। अगला प्रश्न है 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। अब 27 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालनी है और हमने सीखा है कि पूर्ववर्ती संख्या निकालने के लिए हम उस संख्या में 1 माइनस कर देते हैं। तो 27 में 1 माइनस करेंगे तो आएगा 26 यहाँ दूसरे विकल्प पर है तो दूसरा विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या क्या है। अब 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। इसमें विकल्प है 6 और 7 केवल 8 6 7 और 8 और केवल 7। तो 6 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए हम 6 में केवल जोड़ेंगे 1 तो आएगा 7। तो 6 की अनुवर्ती संख्या होगी केवल 7। अगला प्रश्न है 15 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या है। अब पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए हम उस संख्या में 1 माइनस कर देते हैं। तो यहाँ 15 में से 1 माइनस करेंगे तो आएगा 14। तो इसका विकल्प पहला सही हो जाएगा केवल 14। अगला प्रश्न संख्या 4 निम्नलिखित कथनों में सत्य और असत्य छांटिए। पहला सवाल है एक सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। अभी हमने पीछे सीखा है कि प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती हैं जिनकी मदद से हम वस्तुओं को गिनते हैं। तो अगर हमें वस्तुएं गिननी हो तो हम शुरू करते हैं 1 2 3 4 5 आगे तक ये चलती रहेंगी। तो सबसे शुरू में जो संख्या आती है वो होती है 1। तो 1 सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या होती है। तो यह
प्रश्न हो गया सत्य। दूसरा प्रश्न है, संख्या रेखा पर निरूपित किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर की प्राकृतिक संख्याएं उससे छोटी होती है। तो अब संख्या रेखा पे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे और जिस पे प्राकृतिक संख्या को प्रदर्शित कर देंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। जैसे 4 एक प्राकृतिक संख्या है तो इसके दाहिनी ओर यानी कि इधर की तरफ दाहिनी ओर और इधर बाईं, तो 4 के दाहिनी ओर संख्या है 5, तो दाहिनी ओर जो संख्या है वो 4 से बड़ी है। अगर यहाँ 7 को देखें, 7 के दाहिनी ओर होगा 8, तो 7 से 8 बड़ा है। और इस सवाल में दिया गया है कि किसी प्राकृतिक संख्या के दाहिनी ओर जो संख्या होगी वह छोटी होती है, तो यह गलत लिखा हुआ है, तो यह हो गया असत्य। अगला प्रश्न, 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं 102, 103, 104 हैं। तो 101 से बड़ी क्रमागत संख्याएं, देखो 101 के बाद लगातार गिनती कौन सी होगी, 102, 103, 104, जो कि सही लिखा हुआ है और ये भी हो गया सत्य। अगला प्रश्न है, 23 एक प्राकृतिक संख्या है। तो 23 भी गिनती की संख्याओं में आता है, तो यह भी एक प्राकृतिक संख्या है, तो यह हो गया सत्य। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक संख्याओं में कोई संख्या सबसे बड़ी नहीं होती है। यह सत्य है। अब ये सत्य कैसे है, यहां समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कि 100 सबसे मैं कहता हूं कि 100 सबसे बड़ी संख्या है, तो 100 अगर 100 में हम एक और जोड़ देंगे तो 101 उससे बड़ी संख्या आ जाएगी। तो कोई सी भी संख्या अगर जैसे 1 लाख, आपने कहा कि 1 लाख सबसे बड़ी संख्या है, अगर मैं 1 लाख की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करूं तो 1 लाख में 1 जोड़ दूंगा तो यहां आ जाएगा 1,01,000, जो कि 1 लाख से भी बड़ी प्राकृतिक संख्या होगी। तो किसी भी प्राकृतिक संख्या की अनुवर्ती संख्या उससे बड़ी संख्या होती है, इसलिए प्राकृतिक संख्याओं में कोई सबसे बड़ी संख्या नहीं होती। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 5, 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए हम उसमें जोड़ देंगे 1, तो ये हो जाएगा 9 में 1 जोड़ने पर आएगा 10 और हासिल लग जाएगा 1, तो 9 और 1 10 और ये हासिल लगा 1 यहाँ पर, 9 और 1 10 और हासिल लग जाएगा 1, 9 और 1 10, तो ये संख्या आ गई है 10,000। तो 9,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है 10,000। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर एक संख्या दी गई है जिसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या हमें ज्ञात करनी है। पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या में से 1 माइनस कर देते हैं। तो 1,01,000 में से जब हम 1 माइनस करेंगे तो संख्या आएगी, 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, फिर ये 0 ऐसे ही उतर जाएंगे 1, तो 1,01,000 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होती है 1,00,000। तो यहां लिख लेंगे हम 1,01,000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है 1,00,000। प्रश्न संख्या 7, संख्या रेखा खींचिए और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्याएं प्रदर्शित कीजिए। तो संख्या पहले हम एक संख्या रेखा खींचेंगे, एक लाइन खींचेंगे और जिस पर बराबर दूरी पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित करेंगे। और उस पर 9 तक की प्राकृतिक संख्या प्रदर्शित करेंगे। तो प्राकृतिक संख्या शुरू कहां से होती है, 1 से। तो यहाँ 1 2 3 4
5, 6, 7, 8, 9। तो हमने यहाँ एक संख्या रेखा की खींची, उसके बाद बराबर दूरी पर कुछ बिंदुओं को चिन्हित किया और फिर सभी प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर 9 तक लिख दी। अगला प्रश्न, 4 अंकों की छोटी से छोटी प्राकृतिक संख्या लिखिए, इसकी पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें 4 अंकों की सबसे छोटी से छोटी संख्या लिखनी है। तो 4 अंकों की पहले लिखेंगे 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या में 4 ही स्थान होंगे। तो दाहिनी ओर से इकाई, दहाई, सैकड़ा और उसके बाद हजार। अब हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखने के लिए सबसे छोटा अंक रखना होगा 1000 के स्थान पर। तो सबसे छोटा अंक होता है 0, पर 0 को हम बाईं ओर किसी संख्या के बाईं ओर नहीं लिखेंगे। तो 0 के बाद सबसे छोटा अंक होता है 1 और उसके बाद सैकड़े पर हम लिखेंगे 0, 0 और 0। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या होती है 1000। अब इस संख्या की हमें पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां लिखते हैं 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या। और 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या निकालने के लिए हम 1000 में से माइनस कर देंगे 1 को। तो यहाँ 1000 में से 1 माइनस करने पर आएगा 999। तो 1000 की पूर्ववर्ती प्राकृतिक संख्या होती है 999। प्रश्न संख्या 9, 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखकर इसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात कीजिए। अब हमें सबसे पहले यहाँ 6 अंकों की बड़ी से बड़ी प्राकृतिक संख्या लिखनी है और फिर उसकी अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। लिखते हैं 6 अंकों की सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या। तो 6 अंकों की संख्या में 6 ही स्थान होंगे और 6 ही बार हम सबसे बड़ा अंक 9 रख देंगे। तो ये आई है 9,99,999। अब इस 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या की हमें अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करनी है। तो यहां लिखते हैं 9,99,000 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या। अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या ज्ञात करने के लिए हम उस संख्या में जोड़ देते हैं 1। तो 9,99,000 में जोड़ देंगे हम 1। तो जोड़ने के बाद 9 और 1 हो जाएंगे 10 और एक हासिल यहाँ लगेगा तो यहाँ भी 10, फिर एक हासिल यहाँ 10, एक हासिल यहाँ और ये आ गया ये। तो ये आ गया है 10 लाख। तो 9,99,999 की अनुवर्ती प्राकृतिक संख्या होगी 10 लाख।